उस समय बापू ने सनातन धर्म की घोषणा की थी। इसी वजह से आज राम जी अपनी अयोध्या में 22 जनवरी को स्थापित हो रहे हैं। बापू के प्रति भी कोई भी दुराचारी दुष्कृत्य करेगा तो ईश्वर उसको इस जगत में चैन से जीने नहीं देगा। मेरे बाप, मैं भी आज पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता यहाँ, मैं भी यह संकल्प लेता हूँ कि मेरी जहाँ पर भी कथा होगी मैं मातृ पितृ पूजन उन बच्चों से, उन गांव के लोगों के हाथ से करवाऊंगा। ये सबसे बड़ा मंत्र मुझे आज आसाराम बापूजी ने दिया। वैसे तो बापूजी के नाम से मुझे बहुत कुछ सुनने के लिए मिला था, मेरे कान भी बधिर हो चुके थे। मन में एक कंफ्यूजन था ऐसा कि कोई संत ऐसे कर सकता है, वो भी इतना प्रौढ़, इतना बुजुर्ग और इतना महान संत ऐसे बुरे कर्म नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ इसमें तो चाल है, लेकिन कंफ्यूजन था, क्योंकि इस जगत में अगर सत्य बोलने के लिए जाए तो लोग उसको भी पछाड़ने की कोशिश करते हैं मेरे बाप। लेकिन हमारे बापू ने वो काम किया, और वहां पर जाने के बाद में मैंने देखा, और वहां के आश्रम में जाकर स्थिति देखी मेरे बाप। लाखों के सैलाब में सब लोग जन्माष्टमी का महोत्सव कर रहे थे। बापा तो जेल में है, और जेल में रहने के बाद में भी ये महोत्सव वहां के भक्त मंडली कर सकते हैं। तो भक्तों के दिल में कुछ ना कुछ बापू के प्रति आस्था है, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं मेरे बाप। आस्था न होती और बापू ऐसे ना होते तो कोई कार्य नहीं। जहाँ पे गौतम ऋषि के आश्रम में जीव जंतु नहीं था, वैसे बापू के आश्रम में भी जीव जंतु नहीं रहता। लेकिन वहां पर तो मुझे लाखों की संख्या में सारी जनता दिखने लगी, भक्त मंडली दिखने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि बापू स्वयं साक्षात सदगुरु थे, और सदगुरु का अनादर हो रहा है देश में। और ये परंपरा रही मेरे बाप, संतों के प्रति ये परंपरा रही है। अरे तुकाराम महाराज ने अपने अभंग लिखे थे, तो रामेश्वर भट्ट को ये पसंद नहीं आया था, उसने भीमा नदी में डाल दिए थे मेरे बाप। लेकिन डालने वाले तो खुद डल गए, लेकिन तुकाराम महाराज जगत गुरु कहाए गए। वैसे आसाराम बापू भी जगत गुरु ही है मेरे बाप, जगत गुरु ही। और ऐसे सदगुरु को आज हम गलत रास्ते से, गलत महिमा से, उन्होंने सिर्फ इतना ही दोष किया, इतना ही दोष किया कि धर्मांतरण होने से हमारे हिंदू संस्कृतियों को बचाने की कोशिश की। तो क्या उसका दोष है? कोई सत्य बात बता दे तो इसके लिए क्या उसका दोष है? और जो सत्य बात के लिए दोषी हमको ठहराते हैं मेरे बाप, लेकिन सत्य उजागर होता है। अरे 7 समंदर के पर्दे भी उस पर आ जाए तो सत्य का अंकुर तो उसमें से भी फूटकर बाहर निकलता है। ये वही समय अब आया है। उस समय बापू ने सनातन धर्म की घोषणा की थी, और आज सनातन धर्म की घोषणा की पुकार और ध्वजा फहराने लगी। और यही कहता हूं, ये सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए जो काम किया, समझ लो इसी वजह से आज राम जी अपनी अयोध्या में 22 जनवरी को स्थापित हो रहे हैं। ये सनातन धर्म का परिचय कर दिया। ऐसे संत को मुझे लगता है दोषी ठहराना ठीक नहीं। जैसे मीरा का मेवाड़ में से निकालने के बाद में वहां पे अकाल दुष्काल ऐसे गिरने लगे, वैसे संत के साथ में भी ऐसे, पालघर में भी ऐसे संतों को मार के कुछ लोगों ने डाला तो उनका अंत हो गया। और जैसे बापू के प्रति भी कोई भी दुराचारी व्यक्ति किसी भी संत के और सच्चे संत के बारे में ऐसे दुष्कृत्य करेगा तो ईश्वर उसको इस जगत में चैन से जीने नहीं देगा मेरे बाप, जीने नहीं देगा। ऐसे कहकर बापू को मैं प्रणाम कर वहां का सूरत का जो आश्रम देखा ना, तो मन कृतार्थ हुआ, सबको देखकर, सद्भक्तों को देखकर। और आप भी यहाँ पर बापू के नाम से इस तरह से पूजन किए, और तो मैं तो कहता हूँ कि बापू ये
हर कथा में हमारे जैसे कथाकारों ने मातृ पितृ पूजन हमेशा करवाना चाहिए। और मैं भी यह संकल्प लेता हूँ कि मेरी जहाँ पर भी कथा होगी मैं मातृ पितृ पूजन उन बच्चों से, उन गांव के लोगों के हाथ से करवाऊंगा। ये सबसे बड़ा मंत्र मुझे आज आसाराम बापूजी ने दिया, मैं भी उनको अपना गुरु दिल से मानता हूँ। मेरे बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। बोले श्याम रामचंद्र की जय।